भगवान रोने लगे, बोले गुरुदेव लक्ष्मण का मैं कर्जदार हूं, ऋणी हूं। लक्ष्मण की सेवा का मैं ऋणी हूं। ऐसा प्रेम मुझसे कोई दूसरा कर नहीं सकता। सेवत लखन सिय रघुबीर, सेवत लखन सिय रघुबीर, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। आहा हा, अद्भुत बात। मैं भला लक्ष्मण को मृत्यु दंड कैसे दूं? वशिष्ठ जी ने कहा, रामभद्र अपने प्रिय का त्याग ही उसका वध है। एक बार तो तुम्हें वाणी से कहना, भीतर से तो नहीं छोड़ सकते लक्ष्मण को, पर वाणी से तो कहना पड़ेगा कि लक्ष्मण अब हम तुम्हारा त्याग करते हैं, तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। राम जी फूट फूट कर रो पड़े और अत्यंत बालक की तरह रुदन करते हुए राम जी ने नीचा सिर करके कहा, लक्ष्मण मैं धर्म पास में बंधा हुआ हूं, परवश हूं। जिस आदर्श की स्थापना के लिए मैं धरती पर आया हूं, उसका पालन करने के लिए मैं विवश हूं। मैं तुम्हारी प्रीति को भली भांति पहचानता हूं, जानता हूं, पर मैं धर्म पास में बंधा हुआ हूं। मुझे कहना पड़ रहा है बड़े कष्ट पूर्वक कि मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। ऐसा कहकर राम जी जोर जोर से रोने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु अपना खड्ग निकाल कर मेरा शिरच्छेद कर दीजिए, मैं सहन करूंगा, किंतु आप मुझे अपने से दूर करने की बात कहते, मैं सह नहीं पाऊंगा। राम जी कुछ बोले नहीं और लक्ष्मण जी वहां से चल पड़े। आज भी अयोध्या में लक्ष्मण किला स्थान है, जहां लक्ष्मण जी रोते हुए वहां तक आए। और वहां लक्ष्मण जी ने शरयू जी के जल में प्रवेश किया। जो सरकार दो दो बार जानकी जी का वियोग सह चुके हैं, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का वियोग सह चुके हैं, माता पिता का वियोग सह चुके हैं, वो रघुनाथ जी एक क्षण भी लक्ष्मण का वियोग न सह सके। जैसे लक्ष्मण जी गए, राम जी ने कहा, लक्ष्मण के जाने के बाद अब इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे लिए कोई बाकी नहीं रहा, अब मैं भी नहीं रहूंगा। लक्ष्मण तुम जहां जा रहे हो मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। और सरकार ने महाप्रस्थान किया। आज भी अयोध्या में गोप्रतार घाट है, वहीं से सरकार ने अपने नित्य साकेत को प्रयाण किया। शत्रुघ्न जी का प्रेम लक्ष्मण जी का प्रेम बहुत ज्यादा है, राम जी का भी प्रेम लक्ष्मण जी के प्रति बहुत ज्यादा है। अनिर्वचनीय प्रेम है, वाणी से नहीं कहा जा सकता। पर लक्ष्मण जी के धर्म से भी भरत जी का धर्म श्रेष्ठ है। भरत जी में भी सामान्य धर्म है, क्योंकि सामान्य धर्म तो आधारशिला वो है उनमें।
पर विशेष धर्म में भी भरत जी का धर्म लक्ष्मण जी से विशेष है। इसलिए भरत जी के धर्म को गोविंदराज स्वामी, जो वाल्मीकि रामायण के अत्यंत प्रामाणिक प्रसिद्ध प्राचीन टीकाकार भये हैं दक्षिण भारत में, जिनकी टीका पर, भूषण टीका पर हनुमान जी ने हस्ताक्षर किया, वो श्री भूषण टीकाकार कहते हैं भरत जी का धर्म लक्ष्मण जी से ऊंचा है। क्यों? बोले प्रेम रूप धर्म दोनों का है, पर लक्ष्मण जी के प्रेम में आग्रह है और भरत जी के प्रेम में आग्रह नहीं है। जब व्यक्ति का आग्रह होता है तो आग्रही व्यक्ति अपने प्रेमी के सुख का विचार नहीं कर पाता है। हमारे साथ ये एक वयोवृद्ध रहते हैं, जगदीश बाबू जी, लगभग 80 वर्ष की आयु है और हमारी यात्राएं और हमारी व्यस्तता इतनी रहती है कि हमारे मदन बाबा कहते कि लोहे का आदमी भी फेल हो जाएगा, साथ में रह नहीं सकता। दिनों रात व्यस्तता, भाग दौड़ हमेशा, लेकिन फिर भी वो खटते रहते हैं, हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इनके उड़ीसा में बालेश्वर में एक घटना घटी, उन्हें सुना रहे थे कि एक वक्ता महानुभाव संत कथा कहने गए तो एक भक्त ने उनको अपने घर में न्योता दिया, बड़ा आग्रह पूर्वक न्योता दिया। अब न्योता तो दे दिया, अब व्यास महानुभाव, गर्मी का समय शायद रहा होगा, उनको लूज मोशन होने लगे, उनको दस्त होने लगे। तब जो व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई वो न्योता कैसे खाएगा, पक्की चीज कैसे खाएगा? तो उन्होंने, महानुभाव आए कि महाराज जी आपको प्रसाद पाने, भोजन करने चलना है। उन्होंने कहा भाई हम तो पूरी रात बार बार डोलडाल जा रहे हैं, परेशान हैं, बहुत तबीयत मेरी खराब है, मैं कुछ भी नहीं खा सकता हूँ, खाऊंगा तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। वो महाराज देवी इतनी जोर से नाराज हुई, बोले मेरा पति जो है ना, मैं तो 8 बजे सो के उठती हूँ और मेरा पति 10 बजे सो के उठता है, पर तुमको, आपको न्योता करना था ना, तो मैं 4 बजे उठी, अपने पति को भी जगाया। हम दोनों ने मिलकर रसोई बनाई है, कितने तरह के व्यंजन बनाए हैं आपके लिए। आप कहते नहीं खाएंगे? जीवन में पहली बार तो उसको मैंने इतने जल्दी जगाया, नहवाया, और कहते नहीं खाएंगे? खाना पड़ेगा, हम आपके बड़े विशेष भगत हैं, आपके प्रेमी हैं। अरे बोले मेरी तबीयत खराब है। बोले कोई बात नहीं, हम डॉक्टर बुला देंगे, गोली खा लेना, इंजेक्शन लगवा देंगे। अरे बोले हमारी और तबीयत बिगड़ जाएगी। बोले बिगड़ जाएगी तो सेनाइल चढ़वा देंगे, आपको बोतल चढ़वा देंगे, कथा हो चनो। अरे बोले हम खाएंगे मर जाएंगे। बोले आप जो कुछ भी हो, आपको न्योता तो खाना पड़ेगा। माने आप निमंत्रण के नाम पर शहीद हो जाएं, हमें स्वीकार है, पर हमारी प्रतिष्ठा, कितने लोगों को हमने बुला रखा है। यदि हमारे भीतर प्रेम है तो हम अपने मान, बड़ाई, पद, प्रतिष्ठा, सुख, स्वार्थ की तिलांजलि दें और प्रेमास्पद की प्रसन्नता जिसमें हो वो काम करें। भरत जी के प्रेम में एक विशेषता है, लक्ष्मण जी का आग्रह है हम तो आपके साथ चलेंगे ही, भरत जी का आग्रह नहीं है। आहा,
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक अवसर ऐसा था कि भरत जी का मुख अयोध्यावासी नहीं देखना चाहते थे। दशरथ जी महाराज दिवंगत हो गए। वशिष्ठ जी ने भरत शत्रुघ्न को बुलाया और भरत जी ने जब अयोध्या में प्रवेश किया तो भरत जी को देखकर लोग छिप गए और जो भागकर कहीं न जा सके उन्होंने सिर नीचा कर लिया, भरत का मुंह न देखना पड़े। क्रूर कर्मा कैकेयी का पुत्र भरत आया है, अब पता नहीं क्या होगा। ये सब चर्चा हम कर चुके हैं पहले ही कथाओं में। कौशल्या को भी संदेह हो रहा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भरत जी बेहोश होकर गिर गए। यदि श्री राम जननी को भरत के प्रति संदेह हो गया तब भरत तो जीवित नहीं है। फिर वातावरण बदला। भरत जी ने अपने प्रभु श्री राम की प्रसन्नता के लिए वैदिक पद्धति से अपने पिता की अंत्येष्टि की। खूब उदारता पूर्वक ब्राह्मणों का भोज कराया, प्रजा का भोज कराया। और जब पहली आम सभा आमंत्रित की गई जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग एक साथ उपस्थित हुए, सभी सामंत सभी मंडलीक राजा उपस्थित हुए, पूरी प्रजा बैठी हुई थी दरबार में, और आज समाधान के लिए बुलाई गई थी। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होना था कि भरत जी को राजा बनाया जाए। और बहुत ध्यान से सुने, तीनों माताओं ने, कैकेयी से तो पूछने की बात नहीं थी, कैकेयी के कारण ही तो सब हुआ था। कौशल्या सुमित्रा भी प्रस्ताव का अनुमोदन कर रही है। सुमंत्र आदि 8 मंत्री अनुमोदन कर रहे हैं। प्रजा भी अनुमोदन कर रही है। अराजकता नहीं होनी चाहिए। नाराज के जनपदे वाल्मीकि रामायण में आया है। अराजकता में सब नष्ट हो जाता है। राजा होना जरूरी है। अंतिम निर्णय वशिष्ठ जी के ऊपर छोड़ दिया गया। अंतिम बारी वशिष्ठ जी की थी और वशिष्ठ जी ने भी अपना अभिमत यही प्रकाशित किया कि राजाज्ञा सर्वोपरि होती है और चक्रवर्ती महाराज दशरथ की आज्ञा भई है, उसका पालन होना चाहिए। उनके जीते जी उनकी आज्ञा का किसी ने उल्लंघन नहीं किया तो उनके जाने के बाद उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। भरत, तुम्हें ज्यादा नहीं तो 14 वर्ष के लिए इस राज सिंहासन को संभाल लेना चाहिए। अच्छा, अब बताओ, कोई एक भी भरत के विरोध में था उस समय? परिस्थिति ऐसी थी कि सबने कहा नहीं, यही जरूरी है। लेकिन महाराज जी, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। श्री भरत जी रो पड़े और मूल में लिखा है, जगर हे च पुरोहितम। भरत जैसे परम शीलवान धर्मात्मा धर्मनिष्ठ महात्मा ने गुरु वशिष्ठ की निंदा की। जगर है माने निंदयामास। गुरु निंदा कितना बड़ा पाप है। हरि गुरु निंदा सुनई जो काना होय, पाप गौ घात समाना। गुरुजनों की निंदा सुनने वाले को गोहत्या का पाप लगता है। तो भरत सरीखे धर्मात्मा गुरु निंदा करेंगे? अरे भाई, निंदा उसे कहते हैं
जिसको सुनकर जिसकी निंदा की जाए उसके मन में पीड़ा हो जाए, उसे निंदा कहते हैं। हमने मान लो श्री मोहनदास जी की निंदा की और हमारी निंदा सुनकर मोहनदास जी को बहुत प्रसन्नता हो गई और मोहनदास जी ने कहा कि अरे महाराज जी, ऐसी प्रशंसा तो मेरे जीवन में आज तक किसी ने नहीं की। तो अब हम आपको पूछते हैं, उसे आप निंदा मानेंगे कि प्रशंसा? क्या मानेंगे? प्रशंसा मानेंगे, वो निंदा नहीं है। आज वशिष्ठ जी की निंदा भरत जी कर रहे हैं और भरत जी के लिए वशिष्ठ जी का रोम रोम आशीर्वाद दे रहा है। आज मैं गुरु कहलाने योग्य हो गया, भरत जैसे शिष्य को प्राप्त करके मैं धन्य हो गया, मेरी गुरुता धन्य हो गई। प्रेम मूर्ति धर्म मूर्ति भरत, सूर्यवंश में मेरी ऐसी यशो गाथा किसी ने नहीं गाई, मेरी ऐसी स्तुति किसी ने नहीं की, मेरी ऐसी प्रशंसा किसी ने नहीं की। और अब वशिष्ठ यह निर्णय देता है कि तुम जो कहोगे वही धर्म का प्राण होगा, वही धर्म का सार सर्वस्व होगा, इसलिए तुम्हारी बात ही प्रमाण मानकर हम सब चलेंगे। अब तुम कहो, तुम जो कहोगे वही धर्म होगा, वही न्याय होगा, वही सबके लिए हितकारी होगा। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भरत जी ने क्या निंदा गुरु जी की होगी, गाली दी होगी। राम राम राम। भरत जी ने रोते हुए केवल इतना ही कहा कि वेदादि शास्त्रों में लिखा है कि जब किसी जीव के दुर्भाग्य का क्षण आता है, कोई उसका अपना नहीं रह जाता, अपने भी पराये हो जाते हैं। उसे संकट से त्राण पाने का कोई साधन नहीं सूझता है, लगता है कि वह दुख के सागर में डूब रहा है, अब उसे कोई उबारने वाला नहीं है। उस अवस्था में भी यदि किसी एक का सहारा होता है तो वह होते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। सारा संसार ठुकरा देता है, दुख के सागर से उबरने का कोई साधन जब नहीं रह जाता, तब गुरुजी का सहारा होता है। पर मैं कितना बड़ा पापी हूं, आज गुरुजी का सहारा भी हमसे छिन गया। साक्षात ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप प्राणाद वशिष्ठ संयज्ञे, ब्रह्मा जी के प्राण से जिनका जन्म हुआ है, ऐसे वशिष्ठ, इतने सामर्थ्यवान वशिष्ठ, सो गुसाई जेहि विधि गति छेकी, सकै कुटार टेक जो टेकी। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदरिज मित मेरे हाथा। आज वो गुरुजी कहते हैं कि तुम राजा बन जाओ। क्या गुरुदेव आप यह भूल गए हैं कि इस पवित्र सिंहासन को मैं छूंगा तो धरती रसातल को चली जाएगी। वाल्मीकि रामायण में एक उदाहरण तो भरत जी ने ऐसा दिया है कि वशिष्ठ जी उत्तर नहीं दे पाए। भरत जी ने कहा है कि कहीं ब्राह्मणों की पंगत हो रही है, ब्रह्म समाज को न्योता दिया गया। अब ब्राह्मण, एक पंगत ब्राह्मणों की बैठ गई, अब दूसरा दल आ गया ब्राह्मणों का ही पंगत करने के लिए, ब्रह्म भोज हो रहा है। तो उस दूसरे दल में जो ब्राह्मण विशेष सदाचारी अग्निहोत्री धर्मनिष्ठ होते हैं, वे फिर दूसरी पंगत में बैठकर भोजन नहीं करते। क्यों नहीं करते? वाल्मीकि रामायण में लिखी ये बात। क्यों नहीं करते? बोले इसलिए नहीं करते हैं
कि एक बार पंक्ति उठने के बाद जो बचा हुआ सामान है उसको उच्छिष्ट माना जाता है। ब्राह्मण उच्छिष्ट भोजी नहीं होता है। मैं त्रिकाल संध्योपासन करने वाला, वेद पाठ करने वाला, अग्निहोत्र करने वाला क्या उच्छिष्ट खाऊंगा? वो कहता है कि ऐसे ही हम आपको आशीर्वाद दे देते हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं, पर हम भोजन करने की स्थिति में नहीं हैं। हे गुरुदेव, 14 वर्ष यह दास जिसको भोग लेगा वो राज्य तो इस दास का उच्छिष्ट हो जाएगा, जूठन हो जाएगा। हैं? क्या सेवक अपने स्वामी को अपनी जूठन खिला सकता है? क्या इस धर्म की बात का आपने विचार नहीं किया? वशिष्ठ जी रो पड़े। वशिष्ठ जी ने कहा, अब हम स्वीकार करते कि हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम निर्णय देने में सक्षम नहीं हैं। तुम्हारे जैसा योग्य शिष्य हो तो निर्णय अब तुमको ही करना चाहिए। भरत, तुम निर्णय करो। मैं बहुत प्रसन्न हूं भरत तुम्हारे ऊपर, मेरा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, तुम निर्णय करो। भरत जी ने कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही कहा, आपुनि दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाय, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। राम जी के चरणों को देखे बिना हृदय की जलन शांत होने वाली नहीं है। मेरी प्रार्थना तो है कि हम सबको राम जी के चरणों में चलना चाहिए। बहुत से लोग संकोच के मारे अब तक कुछ बोल नहीं रहे थे, वो सोच रहे थे सब नाटक है, सब नाटक है, राजनीतिक लोग नाटक करते हैं। लेकिन जिसके निर्णय में एक भी विरोधी नहीं, पूरी प्रकृति, पूरा परिकर, पूरा संसद एक मत से जिसको राजा के रूप में स्वीकार कर रहा है, एक भी विरोधी नहीं, और वो कहता है कि मैं तो सेवक हूं, सेवक ही रहूंगा। स्वामी तो श्री रघुनाथ जी हैं, उनके चरणों का दर्शन करना चाहिए। इस वाक्य ने सबके हृदय का परिवर्तन कर दिया और सबके हृदय सिंहासन पर आज भरत जी बैठ गए। राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी प्रसन्न हो गए। क्यों? राम जी सर्वांतर्यामी है ना, सबके घट घट में वही तो बैठे हैं। राम जी ने कहा, मैं यही तो चाहता था इस चरित्र के माध्यम से कि मेरी माता कैकेयी वरदान मांगेगी, भरत अयोध्या का सम्राट तो नहीं बनेगा, लेकिन मेरे प्रेम के तत्व को प्रकट करके भरत इस ब्रह्मांड के समस्त हृदय लोगों के हृदय का सम्राट बन जाएगा। आज भरत हृदय सम्राट बन गए। भरत जी आए। निषाद राज गोह को भी संदेह है, पर उनका संदेह भी दूर हुआ। भरद्वाज जी को संदेह नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी वाल्मीकि के अनुसार कि भरत जी को पीड़ा हो गई। महर्षि आप भी ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, मैं हूं ही ऐसा। तब फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो तुम्हारे हृदय के प्रेम को देखने के लिए ऐसा कहा। और राम जी को तो कंदमूल फल खिलाए भरद्वाज जी ने, और भरत जी का ऐसा आतिथ्य किया कि न भूतो न भविष्यति, ब्रह्मलोक तक का वैभव धरती पर प्रकट कर दिया। भरत जी चित्रकूट आए तो चित्रकूटवासी भरत जी से प्रसन्न नहीं थे। वो सब कह रहे थे अभी आ गए, अब राम जी को ले जाएंगे। लो, अब हमको कैसे दर्शन होगा राम जी का? कितने सुख सौभाग्य का उदय हुआ था, अब हमारा सौभाग्य छिनने वाला है। बड़े दुखी हो रहे। पर चित्रकूट वासियों ने जब रुदन सुना भरत जी का, प्रेम को देखा, वे कहने लगे हम तो दर्शन से कृतार्थ हुए, अब राम जी को तो अयोध्या लौट ही जाना चाहिए। ऋषि मुनियों के मन में भी यही है, कोल भील भी यही चाहने लगे। कहां तक कहें, चित्रकूट के खग मृग भी
कह रहे हैं कि हम भरत जी के रुदन को देख नहीं सकते। जब भरत जी श्री राम श्री सीताराम कह उच्चारण करते हैं तो चित्रकूट की वज्र शिलाएं पिघल करके बहने लग जाती हैं। यह है भरत जी का प्रेम। लंबी सभा चली, वशिष्ठ जी ने प्रवचन किया, सुमंत्र जी ने प्रवचन किया, कौशल्या जी ने प्रवचन किया, सब ने अपना अपना मत बोला। भरत जी ने भी कहा, शत्रुघ्न जी ने भी कहा, निर्णय नहीं हो पाया। तब तक सूचना मिली कि जनक जी आ गए हैं। बोले अब निर्णय हो जाएगा, क्योंकि चक्रवर्ती महाराज के तिरोभाव के पश्चात अब सबसे बड़े बूढ़े सबके लिए प्रामाणिक जनक जी ही हैं। राम जी को भरोसा यह था कि हमारे ससुर जी हैं, कुछ भी हो आखिर तो ससुर हैं हमारे पक्ष में ही रहेंगे, हमारे रुख का ही समर्थन करेंगे। लेकिन भरत जी का दर्शन करते ही जनक जी की भी दशा विचित्र हो गई। और रात्रि में सुनैना जी के साथ बातचीत होती है। राम जी का चरित्र नहीं होता, किशोरी जी का चरित्र नहीं होता, भरत जी के चरित्र पर चर्चा होती है। और जनक जी कहते, भरत महा महिमा सुनु रानी, भरत महा महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी, जानहि राम न सकहि बखानी। राम जी सर्वज्ञ सर्वविद हैं, सर्व समर्थ हैं। वो भरत जी की महिमा का ज्ञान तो रखते हैं, पर उनसे कहे कि उसको पूरा आद्योपांत सुनाओ तो हाथ जोड़ लेंगे, नहीं सुना पाएंगे। तो देवी फिर मैं क्या कहूं, भरत तो भरत ही है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज, संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, जो एक बार आप लोगों को याद होगा अचर्रा गांव में भी आए थे। साथ में लड्डू गोपाल जी थे, उनके ठाकुर जी थे, और सबको शंख चक्र की छाप भी उन्होंने दी थी। बड़े उच्च कोटि के जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। तो वो कहते थे, इनका नाम भरत क्यों रखा? भरत माने भरता है। भरत का भरत? बोले सबके भीतर ज्ञान भरत, सबके भीतर वैराग्य भरत, सबके भीतर प्रेम भरत। बोले ये सबके भीतर ज्ञान भक्ति वैराग्य को भर देने वाले होने के कारण ही इनका नाम श्री भरत रखा गया। ऐसा पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे। जनक जी का प्रवचन हुआ, लेकिन प्रवचन करते करते जनक जी ने भी अंतिम बात कह दी। बोले भाई देखो ऐसा है, कुछ भी हो, निरंतर मस्तक नीचा करके जो भरत जी रो रहे हैं, अब हमारा भी धैर्य का बांध टूट गया, हम भरत जी को रोते हुए नहीं देख सकते। प्रभु न्याय करो, निर्णय करो। राम जी अब तुमको निर्णय करना है, आपको निर्णय करना है। राम जी के दो वोट बहुत पक्के हैं, एक लक्ष्मण जी, एक जानकी जी, लेकिन आज दो वोट भी हाथ से निकल गए। लक्ष्मण जी और किशोरी जी भी रो रही थी, वो भी कह रही थी सरकार धर्म धर्म लिए बैठे हैं, अरे इतने लोगों को रुला रहे हैं, ये कोई धर्म है?
सरकार को हो गई सब बात, जब दो चीज हो गई खत्म वही बात, चलो अब अयोध्या जी। रुला रहे हैं भरत जी को रोते हुए देखकर इनको दया नहीं आती, अब तो चलना चाहिए अयोध्या लौट के। उनके मन में भी आ गई, भरत जी के पक्ष में वो भी चले गए। और राम जी का अपना वोट तो सदा भरत जी की झोली में है। हार ही खेल जिता वही मोही, मैं प्रभु प्रीति जो ही है, मैं प्रभु प्रीति रीत जिए जो ही, हार ही खेल जिता वही मोही। स्वयं हार जाते हैं और मुझे जिता देते हैं। अब सरकार ने कहा कि जब भरत जी आज इस सभा में सबके नायक भरत जी हो गए, तो जब सब भरत जी के ही पक्ष में चली गई बात, तो अब भरत जी निर्णय करें। अब राम जी ने कहा देखो देखो कई दिन की सभा हो गई है और बहुत लंबा हो गया समय, अब ज्यादा इससे ज्यादा लंबा होना भी नहीं चाहिए। अब भरत तुम जो कह दोगे वही हम करेंगे, अब संदेह नहीं है। तुम्हारा वचन ही प्रमाण है, तुम कहो। जब तुम्हें सब निर्णायक बना रहे हैं तो मैं तुम्हें निर्णायक के रूप में क्यों न स्वीकार करूं। निर्णय तुम्हारे हाथ में, निर्णय दो, तुम जो कहोगे हम मान लेंगे। देवताओं के मुंह लटक गए, बोले तो ले जाने के लिए आए हैं, कहेंगे चलो राम जी चल पड़ेंगे, तो रावण का अत्याचार पता नहीं कब तक हमको सहना पड़ेगा। देवता उदास हो गए। जितने लोग वहां बैठे थे सब हर्षित हो गए कि राम जी अब चलेंगे, बस भरत जी कहेंगे चलिए और राम जी चल पड़ेंगे। यही तो सब सोच रहे थे कि नहीं, स्वाभाविक बात है। पर जब भरत जी को निर्णय करने की बात आई तो भरत जी ने कहा, हे नाथ, जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपनी प्रसन्नता के लिए अपनी बात मनवाना चाहता है, वह सेवक तो अपने धर्म से च्युत हो गया। आपने कहा तुम्हारी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, तो हमारी प्रसन्नता में आपकी नहीं, नहीं ये बात ठीक नहीं है। आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। मेरे दुख सुख का विचार न करें, आप अपनी प्रसन्नता का विचार करें। आपने हमारी बात मान ली और आप अयोध्या जी चले गए और आपका मुख उदास हो गया, तो मैं वह देख नहीं पाऊंगा। इसलिए जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपकी प्रसन्नता जिसमें हो वही आप करें। राम जी ने पादुका प्रदान की है और भरत जी पधारे हैं, और भरत जी ने 14 वर्ष तक की कठोर साधना की है, आप सब जानते हैं। बस एक बात कहकर भरत जी गए हैं, प्रभु अवधि बीतने के बाद यदि आप आए तो मुझे जीवित आप नहीं देखेंगे, क्योंकि मेरे प्राण केवल आपके दर्शन की आशा में अटके रहेंगे। आशा टूट जाएगी तो प्राण निकल जाएंगे। इसलिए
पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने एक बड़ी प्यारा पद लिखा है। मेरो पल पल जुग समझावे भैया, मेरो पल पल जुग समझावे भैया, भरत के बिना। मेरो पल पल जुग समझावे भैया, भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत के बिना। बैठ जाओ भैया। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया, भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया, भरत के बिना। मेरो पल पल जुग समझावे भैया, भरत के बिना। मेरो पल पल जुग समझावे भैया, भरत के बिना। जोलों बरस चतुर्दश पूरो, होन व्यतीत न पावे। जोलों बरस चतुर्दश पूरो, होन व्यतीत न पावे। तौलों यह तपसी बनवासी, नगर माही नहीं जावे। वचन को निभावे भैया, भरत के बिना। पितु को वचन को निभावे भैया, भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत के बिना। बंधु विभीषण बचन सत्य तब, मेरे हूँ मन भावे। बंधु विभीषण बचन सत्य तब, मेरे हूँ मन भावे। किंतु भरत की दशा सुमिर मम, हृदय बहुत घबरावे। किंतु भरत की दशा सुमिर मम, हृदय बहुत घबरावे। तुरत ही मिलवे को अकुलावे भैया, भरत के बिना। तुरत ही मिलवे को अकुलावे भैया, भरत के बिना। मेरो
पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। चित्रकूट में शपथ लियो गुनी प्राण सिहिर सो जावे। चित्रकूट में शपथ लियो प्राण सिहिर सो जावे। अवधि गए दिन प्रथम प्रभु यदि नहीं अवध में आवे। अवधि गए दिन प्रथम प्रभु यदि नहीं अवध में आवे। जीवित चिता में समावे भैया भरत बिना। जीवित चिता में समावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। जेन केन विधि अवधि अम्बु में जीवन मीन जीवावे। जेन केन विधि अवधि अम्बु में जीवन मीन जियावे। बीते अवधि विलंब करूं तो निश्चय प्राण गंवावे। बीते अवधि विलंब करूं तो निश्चय प्राण गंवावे। मछली जेन के प्रकार जल से बाहर जीवित रह भी जाए पर मेरे बिना एक पल भी भरत जीवित नहीं रहेंगे यदि अवधि बीत गई तो। पुनि मम जीवन की मिरह पावे भैया भरत बिना। पुनि मम जीवन की मिरह पावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। शिशुपन ते निर्वाह एक रस भायप भल दर्शावे। शिशुपन ते निर्वाह एक रस भायप भल दर्शावे। दृप्त प्रेम आदर्श भ्रात को और काहि बनियावे। दृप्त भ्रातृ और काहि बनियावे।
भरत की समता में को आवे भैया भरत बिना, भरत की समता में को आवे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। मनु ने मांगा मोह समान सुत, मौसम ध्यान न आवे, ने मांगा मोह समान सुत, मौसम ध्यान न आवे, भरत बिना मौसम की मांग को पूर्ण कौन करावे, भरत बिना मौसम की मांग को पूर्ण कौन करावे। मनु जी ने कहा था ना, चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभुसन कवन दुराव, तो प्रभु के समान भरत जी ही हैं। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकैं नर नारी, भरत बिना मौसम की मांग को पूर्ण कौन करावे, भरत बिना मौसम की मांग को पूर्ण कौन करावे, मेरी जोड़ी कौन लगावे भैया भरत बिना, मेरी जोड़ी कौन लगावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। कहाँ तक कहें विभीषण, भरत चरित्र की एक एक बात मुझे याद आती है। कौन कौन? मम विरोध में को खिलाड़ी खड़ो होन नहीं पावे, मम विरोध में को खिलाड़ी खड़ो होन नहीं पावे, बन्यो खेल बिगड़त लखी भैया भरत अगाड़ी आवे, बन्यो खेल बिगड़त लखी भैया भरत अगाड़ी आवे। सरयू किनारे खेलने जाते हैं, चाहे कबड्डी खेलो चाहे कुश्ती लड़ो कुछ भी करो, तो दो दल तो होंगे कि नहीं होंगे। अब राम जी के प्रतिपक्ष में कौन खड़ा होगा? लक्ष्मण जी से कहते खड़े हो जाओ, लक्ष्मण जी की त्योरी चढ़ जाती। हम और राम जी के प्रतिपक्ष में नहीं, हम तो सदा राम जी के पीछे हैं। कोई तैयार नहीं है। राम जी उदास हो गए। भरत जी ने प्रभु के उदास मुखमंडल को देखा, बोले दूसरी दल में मैं खड़ा होता हूं। क्या भरत जी के विरोध में, राम जी के विरोध में नहीं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। भरत जी खड़े हो गए तो शत्रुघ्न जी का भरत जी के पीछे मैं खड़ा होता हूं। फिर दो चार मित्र और बोले कोई बात नहीं, हम आपके पीछे रहते हैं। दो पार्टी हो गई, खेल शुरू। मम विरोध में को खिलाड़ी खड़ो होन नहीं पावे, मम विरोध में को खिलाड़ी खड़ो होन नहीं पावे,
बन्यो खेल बिगड़त लखी भैया, भरत अगाड़ी आवे। बन्यो खेल बिगड़त लखी भैया, भरत अगाड़ी आवे। मेरो बिरद को बचावे भैया, भरत बिना। मेरो बिरद को बचावे भैया, भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया, भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया, भरत के बिना। सब जगह हमारी लाज भरत जी ने बचाई है। जब बारात चली अयोध्या से जनकपुर की तरफ, बनी न बरनत जाई बराता, बरात नहीं बराता, बहुत बड़ी बारात। इतनी सुंदर बारात है तो दुल्हा कितने सुंदर होंगे। लोग पूछते दूल्हा कहाँ है, दूल्हा जी के दर्शन करेंगे तो कहना पड़ता पहले से बर ससुरारी में बैठे, पहले से बर ससुरारी में बैठे, सुनी अवधि सकुचात जी। मिथिला देखी ना ऐसी बारात जी, देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। पहले से बर ससुरारी में बैठे, पहले से बर ससुरारी में बैठे, सुनी अवधि सकुचात जी, सुनी अवधि सब हंसते ठठाते। दे दे कर तारी, सुनी सब हसत ठठात जी। दे करता देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर। दशरथ जी बोले महाराज बहुत बेइज्जती हो रही है। शंकर जी की बारात सबसे विचित्र कही जाती, पर कम से कम दूल्हा तो था उसमें। पर इतनी सुंदर बारात बिना, लोग कहते हैं बिना दूल्हा की बारात, बड़ी बदनामी हो रही है। कोई समाधान करिए गुरुजी। बोले कोई बात नहीं, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नारी। भरत जी को दूल्हा बना दो। बोले समस्या का समाधान तो हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले इशारा कर देते ना, ऐसे कर देते रुक जाता है, ऐसे कर देते सब चालू हो जाता है। ऐसी बोलेंगे कुछ नहीं, दूल्हा ऐसे कर देंगे, कोई पहचान पाएगा नहीं। बोले तो ठीक है, लेकिन दूल्हा बन के जाएंगे भरत जी और दुल्हन लेके आएंगे राम जी, तो भरत जी को तो कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन भरत जी की मित्र मंडली में उनका परिहास जरूर होगा। वाह, दूल्हा बन के गए थे और सूखे सूखे चले आए, दुल्हन तो राम जी को मिली। तो दशरथ जी ने कहा हम भरत जी को उदास तो नहीं देख पाएंगे, भरत भी मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। वशिष्ठ जी बोले ज्यादा अपनी बुद्धि क्यों लगाते हो, हमारी बात मान लो ना। भरत जी दुल्हा बन के जाएंगे तो वो भी दुल्हन लेके आएंगे, इतना सुंदर मुहूर्त चल रहा है। बोले फिर अकेले भरत जी को दुल्हा नहीं बना, शत्रुघ्न जी को भी बना देते हैं, नहीं तो वो रह जाएंगे। और जब ये बात सुनी तो जितने विवाह योग्य लड़के थे ना, सब दूल्हा बन गए, सब दूल्हा बन गए।
और गोस्वामी जी ने संकेत के सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी, जितने कुंवारे थे सबका ब्याह हो गया, अपनी अपनी जाति बिरादरी के अनुसार, अपनी कुल परंपरा के अनुसार सबका विवाह हो गया। हमारे महात्मा तो विनोद में कहते हैं कि जो अयोध्या से घोड़ा गए थे वो भी एक एक घोड़ी लेके आए, हाथी गए तो वो एक एक हथनी लेके आए, वो भी ब्याह करके आए, कोई कुंवारा नहीं लौटा। बोलो वृंदावन बिहारी। तो हमारी सब जगह लाज भरत जी ने रखी। बिन दूल्हे की लखी बारात मग, सबको हंसी उड़ावे। बिन दूल्हे की लखी बारात मग, सबको हंसी उड़ावे। दुल्हा बन के तुरत भरत, अवधिन की लाज बचावे। दुल्हा बन के तुरत भरत, अवधिन की कहावे। भैया भरत के बिना मेरो प्रतिनिधि कौन कहावे। भैया भरत बिना मेरो प्रतिनिधि कौन कहावे। भैया मेरो पल पल युग समझावे। भैया भरत बिना मेरो पल पल युग समझावे। भैया भरत के बिना मेरी बिगड़ी कौन बनावे। भैया भरत के बिना मेरी बिगड़ी कौन बनावे। भैया भरत के बिना। केवल बारात में ही लाज नहीं बचाई, जनकपुर में भी, ससुराल में भी लाज बचाई। क्या किया? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे वैष्णव जगत के, भारतवर्ष की संत परंपरा के एक विशिष्टतम विभूति, एक बहुत बड़े विद्वान पूज्य स्वामी श्री त्रिभुवन दास जी महाराज ऋषिकेश से पधारे हैं और निरंतर तपस्वाध्याय में लगे रहते हैं। न्याय, व्याकरण, वेदांत आदि विषयों के उद्भट विद्वान, संपूर्ण भारतवर्ष में आपके बड़े बड़े शिष्य हैं। और आप ऐसे संत का दर्शन अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। अभी चौखंबा से आपके कई ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, उपनिषदों पर बहुत सुंदर व्याख्या प्रकाशित हुई है, वैष्णव मताब्ज भास्कर भी प्रकाशित हुआ है चौखंबा से। जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य की एक महत्वपूर्ण कृति सभी को पढ़नी चाहिए। और अब बृहदारण्यक और छांदोग्य पर आप लिख रहे हैं। विशिष्टाद्वैत का विस्तृत विवेचन, बहुत मोटी पुस्तक आपने लिखी, पूरे विश्व में उसका आदर हुआ है। बहुत अद्भुत विद्वान है। आए तो हमारे साथ ही थे, लेकिन वो प्रायः भीड़ भाड़ में कहीं जाते नहीं हैं, आज आके वहीं चुपचाप बैठ रहे हैं। तो ऐसे संत का दर्शन, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भरत जी की चर्चा कर रहे हैं। भरत जी ने कहां कहां हमारी लाज बचाई। मेरो पल पल युग समझावे। भैया भरत बिना मेरो पल पल युग समझावे। भैया भरत बिना मेरी बिगड़ी कौन बनावे। भैया भरत बिना मेरी बिगड़ी कौन बनावे। भैया भरत बिना। मिथिला में हमारी क्या लाज बचाई। विवाह के प्रसंग में भांवरी के बाद एक कोहबर का प्रसंग होता है।
मिथिला में उसे कोहबर कहते हैं, और पूरे भारत में किसी न किसी रूप में होता है। जब दूल्हा को एक पूजा घर में ले जाया जाता है, वहाँ माताओं का ही साम्राज्य होता है, और वहाँ कुछ पहेलियाँ और कुछ न कुछ क्या क्या किया जाता है। हमने तो आज तक किसी का ठीक से ब्याह ही नहीं देखा, हमको पता ही नहीं कैसे क्या होता है। बहुत छोटे में कभी ब्याह में गए तो उसकी याद नहीं है, और फिर किसी मनुष्य का विवाह देखा नहीं। तो उसमें कुछ नेक जोक होते हैं, उसी की चर्चा है। कोहबर द्वार रोक के सारी सरहज गारी गावे, कोहबर द्वार रोक के सारी सरहज गारी गावे। वो कहती है महाराज ये हमारे घर के देवता का स्थान है, कुल देवता का स्थान है, इसमें दुल्हा को दुल्हन के साथ पूजन करना पड़ेगा, लेकिन इसका नियम है, इस देवघर के, इस कोहबर के भी एक अधिष्ठात्र देवता हैं, उनका दर्शन नहीं कराया जाता है। वो यहाँ सिंहासन पर विराजमान हैं, उनको प्रणाम करके तब भीतर प्रवेश किया जाएगा। राम जी से कहा, राम जी बोले हम पहले देवता का दर्शन करते हैं तब प्रणाम करते, बिना दर्शन के प्रणाम नहीं करते। बोले भाई ये तो सब जगह की मर्यादा है, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हमारी मर्यादा रखिए। राम जी चुप हो गए। लक्ष्मण जी से कहा कि आप तो राम जी के अनन्य हैं, आप प्रणाम कर लीजिए। लक्ष्मण जी बोले हम तो राम जी के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करते, हमारे लिए कोई देवी देवता नहीं, हमारे सब कुछ राम जी है। अब बारी भरत जी की आई। भरत जी ने कोई प्रश्न ही नहीं किया, सीधे दंडवत प्रणाम कर लिया। और जबकि लक्ष्मण जी धीरे से कह रहे थे कि इसमें सिया जी की चरण पादुका हैं, उनकी जूती हैं, लेकिन भरत जी सब जानते हैं, लेकिन बड़े प्रेम से साष्टांग प्रणाम किया। कोहबर द्वार रोक के सारी सरहज गारी गावे, कोहबर द्वार रोक के सारी सरहज गारी गावे। हुलसी भरत सिय पग दासी के सन्मुख शीस झुकावे, हुलसी भरत सिय पग दासी के सन्मुख शीस झुकावे। मोकु मार्ग कौन दिलावे भैया भरत के बिना, मोकु मार्ग कौन दिलावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। और क्या क्या किया भरत जी ने। पिता प्रदत्त राज्य तजी पैदल चित्रकूट को धावे, पिता प्रदत्त राज्य तजी पैदल चित्रकूट को धावे। मेरे द्वारा त्यक्त प्रजा पुनि मेरे ढिंग पहुँचावे, मेरे द्वारा त्यक्त प्रजा पुनि मेरे ढिंग पहुँचावे। ऐसी उर्जी को सुरझावे भैया भरत बिना, ऐसी उर्जी को सुरझावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना।
भरत जी का प्रेम कैसा है। विभीषण जी से रघुनाथ जी कह रहे हैं, मम पद रज सिर ही लगाय मम मिलन सरिस सुख पावे। मम पद रज सिर ही लगाय मम मिलन सरिस सुख पावे। जहाँ मम चरण तहाँ निज मस्तक गुफा खोदी ठहरावे। जहाँ मम चरण तहाँ निज मस्तक खोदी ठहरावे। ऐसो दैन्य कौन दर्शावे भैया भरत बिना। ऐसो दैन्य कौन दर्शावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। हमारे हृदय में भगवान के प्रति अगाध प्रेम है, इसका परिचय कैसे प्राप्त होगा। यदि भगवान के प्राण प्यारे भक्तों से प्रेम होवे तो ही भगवत प्रीति हमारे हृदय में है, ऐसा माना जाएगा। भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के प्रति प्रेम नहीं है तो आप झूठ बोलते हैं कि आपका भगवान में प्रेम है। भक्तों संतों के प्रति प्रेम ही भगवत प्रेम को प्रमाणित करता है। इसलिए अनेक शास्त्रों में ऐसे वचन आए हैं, मद भक्तानाम तुये भक्ता ते में भक्त तमामता। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के जो भक्त हैं वे मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। राम जी की भक्त प्रीति, भरत जी की भक्त प्रीति कैसी है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी की अर्चना है। जेहि निषाद की छाया हु को छूत ही जगत घिनावे। जेहि निषाद की छाया हु को छूत ही जगत घिनावे। राम सखा सुनिता ही त्याग रथ ये सो हरसि लगावे। राम सखा सुनिता ताहि त्यागी रथ ये सो हरसि लगावे। राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा, हृदय से लगा लिया निषाद राज गुह को। ऐसो ना तो कौन निभावे भैया भरत के बिना। ऐसो ना तो कौन निभावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। प्रेमी की दृष्टि ही अलौकिक होती है। प्रेमी का हृदय विलक्षण होता है, उसको सारा जगत प्रेमास्पद में दिखता है। इसलिए संयोग से वियोग को श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि संयोग काल में एक प्रेमास्पद हमारे निकट होता है और वियोग की अवस्था में सारा विराट ही प्रेमास्पद के स्वरूप में दिखाई पड़ता है। भरत जी की स्थिति वही है। लखी तरंग श्री यमुन गंग
भावोद्दीपन हो जावे, लखी तरंग श्री यमुन गंग, भावोद्दीपन हो जावे, लखी तरंग श्री यमुन गंग, भावोद्दीपन हो जावे, लखी तरंग श्री यमुन गंग, भावोद्दीपन हो जावे। श्यामल धवल धार लखिका को, राम सिया सुधि आवे, श्यामल धवल धार लखिका को, राम सिया सुधि आवे। हम लोग भी प्रयागराज जाते हैं, गंगा यमुना का संगम देखते हैं, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। पर हम लोगों को सीताराम जी की याद नहीं आती है। हम जागतिक दृश्य देखते हैं, संगम का दर्शन करते हैं, लेकिन भरत जी का प्रेम कैसा विलक्षण है। गंगा यमुना के मिलन में भी सीताराम जी के मिलन की झांकी का दर्शन करते हैं। श्यामल धवल धारी लख का को, राम सिया सुधि आवे, श्यामल धवल धार लखिका को, राम सिया सुधि आवे। पग पग को बिहुवल हो जावे भैया भरत के बिना, पग पग को बिहुवल हो जावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। भरत जी का प्रेम कैसा है, जड़ को चैतन्य बना देता है, चैतन्य को जड़ कर देता है। जासु प्रेम लखी जड़ हो चेतन, चेतन सुधि बिसरावे, जासु प्रेम लखी जड़ हो चेतन, चेतन सुधि बिसरावे। जब ही राम कही भरत श्वास, कण कण स्नेह उमगावे, जब ही राम कही भरत श्वास, कण कण स्नेह उमगावे। कौन पत्थर को भी पिघलावे भैया भरत के बिना, कौन पत्थर को भी पिघलावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। राज्य बड़ो या राम बड़े, इस भ्रम को कौन मिटावे, राज्य बड़ो या राम बड़े, इस भ्रम को कौन मिटावे। गौण करे अधिकार और कर्तव्य मुख्य ठहरावे, गौण करे अधिकार और कर्तव्य मुख्य ठहरावे। कुल को दीपक कौन कहावे भैया भरत के बिना, कुल को दीपक कौन कहावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग
समझावे भैया भरत के बिना। मम हित सकल जगत सुख साधन तृणवत करी ठुकरावे। मम हित सकल जगत सुख साधन तृणवत करी ठुकरावे। आजीवन बनवास करन हित जाको ही हुलसावे। आजीवन बनवास करन हित जाको ही हुलसावे। ऐसी विपत्ति को बटावे भैया भरत बिना। ऐसी विपत्ति को बचावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग जावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। निज रुचि को प्रभु रुचि की रुचि पर न्यों छावर करी हर सावे। निज रुचि को प्रभु की रुचि पर न्यों छावर कर हर सावे। ऐसो में पन कौन मिटावे। निज रुचि पा सर्वाधिकार गुरु प्रभु से नहीं प्रयोग में लावे। पा सर्वाधिकार गुरु प्रभु से नहीं प्रयोग में लावे। अभी आपने सुना ना, गुरु जी ने अधिकार दे दिया कि तुम निर्णय करो। जनक जी ने निर्णय दे दिया, राम जी ने भी निर्णय दे दिया, लेकिन उस अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया, अपने प्रयोग में नहीं लाया। केवल राम जी की रुचि पर का विचार किया। जेहि विधि प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। ऐसो में पन कौन मिटावे भैया भरत बिना। ऐसो में पन कौन मिटावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। अभी बहुत से भाव अवशिष्ट हैं, उनकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। बड़ा अद्भुत पद है जिसमें भरत जी के जीवन के सारे उनके विलक्षण प्रेम को उजागर करने वाले पक्षों का स्मरण पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी ने, बक्सर वाले महाराज जी ने किया है। बस हम उपसंहार की ओर हैं। हम चर्चा इसी की कर रहे थे। राम जी के द्वारा कुशल क्षेम के व्याज से भरत को जब राजनीति का उपदेश किया गया तो भरत जी रोने लगे और भरत जी ने एक ही बात कही, रामस्य वचनम श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाच किम मे धर्माद् विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति। हे भगवान, आप मुझे धर्म का उपदेश दे रहे हैं,
राजधर्म का उपदेश कुशल क्षेम के ब्याज से दे रहे हैं, लेकिन वस्तुतः मेरे जैसे हतभाग्य के लिए धर्म का उपदेश व्यर्थ ही है। क्यों? क्योंकि धर्माद विहीनस्य में राजधर्म किम करिष्यति। मेरा धर्म तो आप हैं और आप श्री अवध का त्याग कर यहां आ गए हैं। मैं धर्म से विहीन भला राजधर्म का उपदेश मेरा क्या कल्याण करेगा। क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम मूर्तिमान धर्म है। हे भगवान, आपने जो कहा कि पूज्य पिताजी के जीवित रहते तुम मेरे निकट नहीं आ सकते थे, आपने ठीक ही विचार किया। के कयस्थे च मयि तु त्वयि चारण्यमाश्रिते धीमान स्वर्गंगतो राजा यायजूकः सतां मतः। हे प्रभु, हे रघुनंदन, आप अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए वन में चले आए और मैं अपनी ननिहाल में था। उसी समय आपके वियोग में विलाप करते हुए पिताजी ने अपने इस नश्वर देह का त्याग कर दिया। इस श्लोक में भरत जी ने दशरथ जी के लिए 3 विशेषणों का प्रयोग किया है। एक प्रयोग किया है धीमान, धीमान राजा। दूसरा प्रयोग विशेषण किया है यायजूका, और तीसरे विशेषण का प्रयोग किया है सताम मतः। रामायण शिरोमणि टीकाकार ने धीमान शब्द के ऊपर बड़ी अच्छी बात कही है। वे कहते हैं जिसकी बुद्धि निरंतर श्री राम में लगी रहती हो वही धीमान कहलाने के योग्य है।